दोस्तों, बकरीद के दिन केवल बकरे या बकरियां ही नहीं करती बल्कि कुछ बड़े जानवरों को भी हलाल किया जाता है। और जो मुस्लिम ये बोलते हैं कि भारत में उन्हें टॉर्चर किया जाता है, या फिर ओबामा का जो बयान आया था, हर जगह जो वर्ल्ड में या फिर ओवैसी हो, हर जगह जो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिमों को टॉर्चर करते हैं और यह सब करते हैं, तो आप ये क्लिप देखिए कि कैसे आज बकरीद के दिन गौ माता की तस्करी हो रही है। क्लिप देखिए और फिर आपको बताते हैं यह कांड कहां हुआ है। इस तरह से बकरीद के नाम पर तस्करी हो रही है। सबसे पहले तो आप यह कमेंट करके जरूर लिखिए सेव गौ माता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह न्यूज पहुंचे। अब आपको यह भी बता दें कि जिन लोगों ने पकड़ा और जिस तरह से स्टंट करके पकड़ा, ऐसे तस्करियों को उन्होंने क्या कुछ बोला, अब आप इस 15 से 20 सेकेंड के बयान में देखिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बकरीद तो आज है, लेकिन उससे एक दिन पहले सीएम योगी ने क्या कुछ फरमान दिए थे वह हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन इन सब रिस्ट्रिक्शन के बावजूद मुस्लिमों ने ऐसा किया है, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी का वह फरमान जो बकरीद से ठीक एक दिन पहले उन्होंने सभी अधिकारियों को एवं हिंदू भाइयों को बोला था। अब आप यह 3 मिनट का क्लिप सुनिए। उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयर गन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अगला लगभग 1.5 महीने का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें 9 या 10 को जो भी मुस्लिम धर्मगुरु घोषित करेंगे, उस दिन उनकी बकरीद का कार्यक्रम संपन्न होगा पूरे प्रदेश के अंदर। और 14 जुलाई से लेकर के लगभग श्रावण पूर्णिमा तक, यह पड़ेगा 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी पड़ेगा। प्रत्येक सोमवार के साथ साथ जिस दिन महाशिवरात्रि का आयोजन होगा, उस दिन सभी देवालयों में भी भीड़ भाड़ होगी। 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अयोध्या का सावन मेला भी है। 2 अगस्त को नाग पंचमी का भी पर्व पड़ेगा और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए, सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान तृतीय सोमवार 1 अगस्त को पड़ेगा, चतुर्थ सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। रक्षाबंधन का आयोजन भी इस दौरान है और श्रावण पूर्णिमा 12 अगस्त को पड़ेगी। ये नागपंचमी, रक्षाबंधन और जो 2 यानी 3 सोमवार भी, 2 सोमवार भी इस दौरान पड़ेंगे। इस दिशा से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर, कहीं पर थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थाना अध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, इनके माध्यम से भी कुछ धर्मगुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं, उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा दोस्तों कि आज बकरीद के नाम पर किस तरह से मुस्लिम लोग हिंदुओं की जो शान है गौ माता, उसे तस्करी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हालांकि यह सब नॉर्थ इंडिया में बहुत कम होता है, बल्कि साउथ में चले जाइए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और गौ तस्करी चरम पर रहती है।
अब आप गौ माता को सेव करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सेव गौ माता जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जब तक इस तरह की मुहिम नहीं चलाई जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक यह बंद नहीं किया जाएगा और इसी तरह से यह चलता रहेगा। हालांकि सरकार इसको रोकने के लिए काफी कुछ कर रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से यह बंद नहीं हुआ है और चोरी छुपे भारत में लोग इस कांड को अंजाम देते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट इस पर जरूर करें ताकि यह मैसेज और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस तरह की हरकतों को पूरे भारत में रोका जा सके। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब पाकिस्तान भारत को कॉल कर रहा है, भारत से बातचीत करने के लिए अब आगे बढ़ना चाहता है? तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे अब और देश तो छोड़िए, मुस्लिम देश भी लोन नहीं दे रहे हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान में अब गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वजह से उसे अपने एक बड़े पोर्ट को बेचना पड़ा है। उसे खरीदने वाला एक मुस्लिम देश था। तो आप समझ सकते हैं कि अब लोन कोई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पाकिस्तान को पैसे जरूर मिल रहे हैं, लेकिन लोन कोई नहीं दे रहा। ऐसे में अब वह भारत से फिर से दोस्ती करना चाहता है। उसने यहां तक कह दिया कि अगर पीओके के लिए भारत बात करे तो वह आगे बढ़ेगा, लेकिन भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की इस तरह से कुछ मदद की जाए। हालांकि भारत मदद करता था, लेकिन कब तक? तो आपको बता दें कि जब तक वह मुंबई हमला 26/11 वाला हमला नहीं किया था, उसके पहले तक। लेकिन अब भारत क्यों मदद करेगा उसकी? क्योंकि जो देश भारत के ही पैसे लेकर भारत के आर्मी मैन्स को, भारत के इनोसेंट नागरिकों को अपने आतंकवाद के जरिए मारने की कोशिश करता है, इसलिए भारत अब कुछ भी नहीं करने वाला है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक उम्मीद है कि भारत उसकी मदद करेगा। इसके लिए उसने जो भारत के राजदूत है पाकिस्तान में, उस ऑफिस में पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय है वह लगातार संपर्क में है और वह प्रधानमंत्री मोदी तक यह न्यूज फैलाना चाहते हैं कि भारत पीओके पर बात करे और दोनों देशों में जो करार है वह दोस्ती में बदले। लेकिन हम आपसे कमेंट के जरिए पूछना चाहते हैं, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए पीओके लेने के लिए, या केवल पीओके को वैसे तरीके से लेना चाहिए जैसे अपना ही सामान है और फिर भी पाकिस्तान ने उस पर अधिकार जमाया हुआ है? तो उसे मारपीट कर उससे पीओके वापस लेना चाहिए या फिर उसे लोन देकर? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पाकिस्तान चीन के पास इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि अभी चीन खुद मुस्लिमों के द्वारा तबाह है। हाल ही में आपने देखा कि चीन ने कैसे हजारों मस्जिदों को अपने देश में तोड़ा। आप समझ सकते हैं कि अब केवल पाकिस्तान की वजह से हर मुस्लिम को ऐसा सामना करना पड़ रहा है।